अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज हम पढ़ेंगे उत्पाला डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी और लोहारा डायनास्टी के बारे में। ठीक है, ये हमारी जो लेक्चर सीरीज़ का आज तीसरा क्लास है, द थ्री ग्रेट डायनास्टीज़। ठीक है, चलिए बिना टाइम को ज़ाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली डायनास्टी जो है, पहले हम देखेंगे डायनास्टिक टाइमलाइन। ठीक है, डायनास्टिक टाइमलाइन में पहले देखेंगे हम उत्पाला डायनास्टी। उत्पाला डायनास्टी 855 से 948 एडी तक रही है। अवंती वर्मन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, गुप्ता डायनास्टी इसके बाद देखेंगे हम 949 से 1003 तक रही है। ठीक है, क्वीन डीडा रही है यहाँ पे। और लोहारा डायनास्टी जो है वो 1003 से 1171 एडी तक रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम द उत्पाला डायनास्टी देखेंगे हम सबसे पहले। इसको हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड इंजीनियरिंग। किसको? उत्पाला डायनास्टी को। ठीक है, तो उत्पाला डायनास्टी में हम सबसे पहले देखें, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं उतना ही पढ़ाऊँगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प पढ़ाऊँगा मैं आपको, क्रिस्प नोट्स भी दूंगा, मतलब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दूंगा, मतलब इतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपको एसएसबी में आएगा। ठीक है, जितना पूछा जा सकेगा, और तो फालतू की चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टैंडर्ड बुक्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अवंती वर्मन यहाँ से 855 से 883 एडी तक रहा है। कौन? अवंती वर्मन। देखें यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है 855 से 948 एडी तक उत्पाला डायनास्टी है। सबसे पहला रूलर कौन था उत्पाला डायनास्टी का? अवंती वर्मन, 855 से 883 एडी तक। ठीक है, ये जो अवंती वर्मन था ये ग्रैंडसन ऑफ उत्पाला, ग्रैंडसन ऑफ उत्पाला, उत्पाला का ग्रैंडसन था ये जो अवंती वर्मन था ये फॉलोअर ऑफ वैष्णोइज्म था। ठीक है, वैष्णोइज्म। ठीक है, अवंती वर्मन कौन था? ग्रैंडसन ऑफ उत्पाला, उत्पाला का ग्रैंडसन था, फॉलोअर ऑफ वैष्णोइज्म था। बिल्ट द मैसिव टेम्पल्स, इसने मैसिव टेम्पल्स बनाए हैं, एक अवंती स्वारा और अवंती स्वामी, दो टेम्पल्स बनाए हैं इसने, मैसिव टेम्पल्स बनाए हैं, अवंती स्वारा और अवंती स्वामी। ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अवंती वर्मन जो था ग्रैंडसन ऑफ उत्पाला था, वैष्णोइज्म का फॉलोवर था, दो टेम्पल्स बनाए हैं इसने, अवंती स्वारा और अवंती स्वामी। ठीक है, फाउंडेड द सिटी ऑफ अवंतीपोरा, अवंतीपोरा की सिटी इसने बनाई है, जो मेरी सबसे मतलब फेवरेट सिटी है। ठीक है, अवंतीपोरा सिटी किसने बनाई है? अवंती वर्मन ने। ठीक है, नोन फॉर हिज फोकस ऑन आर्ट एंड लिटरेचर रादर देन कॉन्क्वेस्ट, जो मतलब इसका फोकस रहा है वो आर्ट एंड लिटरेचर पे रहा है रादर देन द कॉन्क्वेस्टर्स। और ये एक पीस लविंग किंग था, पीस लविंग किंग था, मतलब ये पीसफुल किंग था। ठीक है, लड़ाई झगड़े में ये मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ये किस में ज़्यादा ध्यान अपना देता था? आर्ट एंड लिटरेचर में ज़्यादा ध्यान इसका रहता था। आगे बढ़ते हैं। सुया द मास्टर इंजीनियर, सुया या हम इसको बोलते हैं सूरा। ठीक है, सुया या सूरा। ठीक है, यही जो था ये थिंक टैंक बिहाइंड सक्सेस ऑफ अवंती वर्मन था। ठीक है, थिंक टैंक बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अवंती वर्मन कौन था? सुया। इसको हम मास्टर इंजीनियर भी कहते हैं उस वक्त का। काउंसलर पीएम टू किंग अवंती वर्मन, जो ये सुया था, सुया किंग अवंती वर्मन का काउंसलर था, या हम बोलेंगे उस वक्त का पीएम था। ठीक है, और अच्छी खासी मतलब इसका ओहदा था अवंती वर्मन के ज़माने में। ए वाइज एडमिनिस्ट्रेटर एंड ब्रिलियंट इंजीनियर, एक वाइज एडमिनिस्ट्रेटर, दाना एडमिनिस्ट्रेटर था और एक ब्रिलियंट इंजीनियर था ये। ठीक है, सॉल्वर द क्रॉनिक फ्लडिंग ऑफ द जहलम, जहलम को उस वक्त हम बोलते, उस वक्त मतलब जहलम वितास्ता के नाम से जाना जाता था। सॉल्व द क्रॉनिक फ्लडिंग, उस वक्त जो मतलब जहलम था उसमें मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते थे। तो क्या बोलते हैं उसको, सोया ने क्या काम किया, इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है थ्रू एडवांस्ड इरिगेशन, एडवांस इरिगेशन इसने इसमें लगाई। तो ये मतलब ये जो प्रॉब्लम थी फ्लडिंग की प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। फाउंडेड द सिटी ऑफ सोयापुर, मॉडर्न डे सोपोर, इसने कौन सी सिटी फाउंड की है? सोयापुर, इसको जिसको हम सोपोर के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आजकल। द
इंजीनियर हु टेम्ड द रिवर, ठीक है, ये है हमारा झेलम या वितास्ता। उस वक्त इसको क्या बोलते थे, वितास्ता। आज क्या बोलते हैं हम इसको झेलम, ठीक है, रिवर झेलम। अच्छा, अब अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कौन सा होगा, वो होगा यही, मतलब झेलम वाला या सुयापुर वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ पे। हम फिर से देखेंगे, सुया द मास्टर इंजीनियर या सोरा, ये थिंक टैंक बैंक सक्सेस ऑफ अवंती वर्मन था, ठीक है। ये बहुत ही ब्रिलियंट आदमी था इसके ज़माने में। काउंसलर पीएम टू द किंग अवंती वर्मन, ये काउंसलर और पीएम का काम कर रहा था अवंती वर्मन के ज़माने में। एक वाइज एडमिनिस्ट्रेटर था और ब्रिलियंट इंजीनियर भी था। इसने सॉल्व किया है क्रॉनिक फ्लडिंग ऑफ द झेलम थ्रू एडवांस्ड इरिगेशन, ठीक है। फाउंडेड द सिटी ऑफ सुयापुर, इसने सुयापुर की सिटी को फाउंड किया है मॉडर्न डे सोपोर, इसको हम आज सोपोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टी, राइज ऑफ पावरफुल मैट्रियार्क, राइज ऑफ पावरफुल मैट्रियार्क। द गुप्ता रूल कहाँ से शुरू होता है, 1949 एडी ऑनवर्ड्स, ठीक है। गुप्ता रूल 1949 एडी ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे इसको पूर्व गुप्ता, ये क्या कौन है, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टी का जो फाउंडर था वो था पूर्व गुप्ता। हु असेंडेड द थ्रोन इन 1949 ये में, मतलब इनका रूलर बनता है पूर्व गुप्ता डायनास्टी का रूलर बनता है 1949 एडी में। उसके बाद आता है शामुगुप्ता। कौन आता है, शामुगुप्ता। मैरिड द डॉटर ऑफ साम्राज्य ऑफ लोरा डायनास्टी। साम्राज्य कौन था, पुनश रूलर, पुनश का रूलर था ये, इसको हम कहते हैं साम्राज्य। किसका रूलर था ये, लोरा डायनास्टी का रूलर था। मैरिड कौन, शामुगुप्ता किसके साथ में ये करता है, शादी करता है क्वीन डीडा के साथ, जो एक डॉटर होती है साम्राज्य ऑफ लोरा डायनास्टी। जो साम्राज्य कौन होता है, पुनश रूलर, ठीक है। डीडा खेमा हम यहाँ पे मैं लिखा था शहना या, लेकिन इसका नाम है डीडा खेमा, निकनेम फॉर शामुगुप्ता। ये शामुगुप्ता का निकनेम था, क्या, डीडा खेमा शामुगुप्ता का निकनेम था, मीनिंग ही हु रूलड बाय डीडा। ये जो था शामुगुप्ता, ये डीडा के इशारे पे पर नाचता था, ठीक है। फिर से हम देखेंगे द गुप्ता रूल 949 एडी से 949 एडी ऑनवर्ड्स, ठीक है। द गुप्ता रूल वाज फ्रॉम 949 एडी ऑनवर्ड्स। इसमें जो फाउंडर था गुप्ता डायनास्टी का, वो कौन है, पूर्व गुप्ता। 1949 में इसने मतलब थ्रोन ले लिया, थ्रोन पे बैठ गया। शामुगुप्ता, उसके बाद शामुगुप्ता आया, इसने किसके साथ मैरी किया, क्वीन डीडा के साथ। क्वीन डीडा कौन थी, डॉटर ऑफ साम्राज्य ऑफ लोरा डायनास्टी, ठीक है। डीडा खेमा, हम क्या, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीडा खेमा कौन था, ठीक है। डीडा खेमा क्या था, ये इसका निकनेम था, किसका, शामुगुप्ता का निकनेम था डीडा खेमा। इसका मानी क्या है, डीडा खेमा का मानी क्या है, ही हु इज़ रूलड बाय डीडा। ये डीडा जो है ये शामुगुप्ता पे रूल कर रही थी, इसका पपेट था। लेकिन जो भी मतलब क्वीन डीडा इसको कहती थी, शामुगुप्ता वो करता रहता था, ठीक है, इसके इशारों पे नाचता था। हो गया ये गुप्ता रूल। अब हम देखेंगे क्वीन डीडा कौन थी। 1980 से 1003 एडी तक ये क्वीन रही है, ठीक है। क्वीन डीडा 1980 से 1003 एडी तक रही है। रूलर कश्मीर फॉर 20 ईयर्स, इसने 20 साल तक कश्मीर पे राज किया है विद हर पीएम टुंगा वाज हर पीएम, ठीक है। इसने रूल किया है 20 साल तक विद हर पीएम टुंगा इसका पीएम था उस वक्त का। लेड एक्सपेक्टेशंस एंड रूलर रथलेसली टू सप्रेस रिवोल्ट्स। इसने बहुत ही, इसके दौर में बहुत ही जुल्म हुआ है, मतलब जो इसके खिलाफ खड़े हुए थे उनको भी इसने बहुत ही सप्रेस किया था, ठीक है। इसने बहुत ही जुल्म मतलब मचाया था, मर्डर्स किए थे, बहुत सारा मतलब दंगा फैलाया था, ठीक है। नोटेबली मोहम्मद गाजनी, जो मोहम्मद गाजनी थी, उसने अटैक किया था इसके दौर में कश्मीर पर, ठीक है। लेकिन वो फेल हो चुका था इनक्लेमेंट वेदर से, ठीक है। मतलब उस वक्त सर्दी बहुत थी तो
इसका महमूद गजनी का जो अटैक करना था वो फेल हो गया। नोटेबली महमूद गजनी अटेम्प्टेड टू अटैक ड्यूरिंग हर reign बट फेल ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर। ठीक है, क्वीन डेटा 1980 से 1003 AD तक रही है। रूल कश्मीर फॉर 20 ईयर्स विद हर पीएम टुंगा लेड एक्सपेक्टेशन रूलर टू सुप्रेस रिवोल्ट्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको बोला, उसने बहुत ही जुल्म किया था, जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता था उसको सप्रेस कर दी थी। ठीक है, नोटेबली महमूद गजनी, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, महमूद गजनी ने मतलब इस पे अटैक किया था बट फेल्ड ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर, क्योंकि उस वक्त सर्दी बहुत थी तो वो फेल हो चुका था। महमूद गजनी भी फेल हो गया। ए वॉरियर क्वीन। ठीक है, इसके बाद आता है द लोहरा डायनास्टी, लोहारा डायनास्टी। ठीक है, मार्किंग द रूल इन 1003 AD। ठीक है, लोहारा डायनास्टी हम देखेंगे। नोटेबल लोहारा डायनास्टी, संग्राम राजा द युवराज एंड नेफ्यू ऑफ क्वीन डीडा। ये क्वीन डीडा का नेफ्यू था। संग्राम राजा का जो नाम पड़ा था वो युवराज पड़ा था इसका नाम। ठीक है, एंड नेफ्यू ये जो था ये नेफ्यू था किसका, क्वीन डीडा का नेफ्यू था। एसेंडेड इन 1003 AD। 1003 AD में ये मतलब इसने हैज़ टेकन द थ्रोन इन 1003 AD। ठीक है, अनंत देवा, इसके बाद आ गया था अनंत देवा। अनंत देवा 1028 से 1068 AD तक रहा है। वेल ऑर्गेनाइज्ड बट रूइनेड बाय करप्ट अफसर्स। ये इसकी मतलब इसका जो रोल था वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था, लेकिन इसको किसने तबाह किया, करप्ट अफसर्स ने इसको तबाह किया था। ठीक है, इसके बाद आता है हर्षा, कल्चर्ड पैट्रन ऑफ आर्ट बट हिज टाइम्स ऑफ फ्लड एंड फेमाइन इन कश्मीर। हर्षा जो था ये अच्छा एक रूलर था। ठीक है, ये भी पीसफुल रूलर था, अच्छा रूलर था। इसको ज़्यादा मतलब ये पैटर्न ऑफ आर्ट था, कल्चर पैटर्न ऑफ आर्ट था। ठीक, और इसके टाइम में जो आया था फ्लड एंड फेमाइन इन कश्मीर। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। नोटेबल लोहारा मोनार्कस कौन कौन है, संग्राम राजा, अनंत देवा, हर्षा। संग्राम राजा को हम कहते थे कि लक़ब इसका था युवराज। ठीक है, ये कौन था, नेफ्यू था क्वीन डेडा का। कब से ये बना है रूलर, 1003 AD से। अनंत देवा कब से है, 1028 से 1068 AD तक। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड था, मगर इसको तबाह व बर्बाद किसने किया, करप्ट अफसर्स ने। हर्षा, उसके बाद था हर्षा, कल्चर पैटर्न ऑफ आर्ट बट हिज टाइम्स ऑफ फ्लड एंड फेमाइन इन द कश्मीर। फाइन, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। जय सिम्हा, जय सिम्हा एंड द एंड ऑफ रूल। जय सिम्हा, जय सिम्हा कहाँ से, 1128 से 1149 AD तक। रिवाइव्ड हिंदुइज्म, इसने सबसे पहले क्या किया, हिंदुइज्म को रिवाइव किया। ठीक है, बिल्ड मेनी टेम्पल्स एंड श्राइन, इसने बहुत सारे टेम्पल और श्राइन बनाए हैं। ठीक है, द ग्रेट हिस्टोरियन कलहना लिव्ड ड्यूरिंग हिज reign। जो ग्रेट हिस्टोरियन कलहन था वो इसी के दौर में था, जो जिसके मतलब कलहन जिसने राज तरंगिनी लिखी है, जिससे हमें ये सारा सब कुछ हिस्ट्री पता चलता है, वो इसी के दौर में रहता था। ठीक है, द लास्ट रूलर ऑफ लोरा वाज वनीता देवा, डाइड इन 1171 AD। जो लोहारा डायनास्टी का लास्ट रूलर था वो था वनीता देवा। ठीक है, जय शिमा एंड द एंड ऑफ रूल। जय शिमा एंड द एंड ऑफ, जय शिमा कौन था, जय शिमा 1128 से 1149 AD तक रहा है रूलर। रिवाइव्ड हिंदुइज्म, इसने हिंदुइज्म को रिवाइव किया था यहाँ पे वैली में। बिल्ट मेनी टेम्पल्स एंड श्राइन्स, इसने बहुत सारे टेम्पल्स और श्राइन बनाए थे। ग्रेट हिस्टोरियन जो कलहन था वो इसी के रूल में रहता था। ठीक है, वो इसी के रूल में था। द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा वाज वनीता देवा, डाइड इन 1171 AD। और यहाँ पे एंड हो गया कौन सा, लोहारा डायनास्टी का यहाँ पे एंड हो गया था। ठीक है, कोई पॉइंट मत रह गया नहीं, चलो ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है। हम क्विक गो थ्रू करेंगे। डायनास्टिक टाइमलाइंस, पहले आई थी उत्पला डायनास्टी 1855 से 1948 AD तक। उसके बाद गुप्ता डायनास्टी 949 से 1003 AD तक। उसके बाद लोहारा डायनास्टी है 1003 से 1171 AD तक। ठीक है,
उसके बाद हमने देखा उत्पला डायनास्टी। उत्पला डायनास्टी में हमने क्या देखा है, अवंतीवर्मन 855 से 883 AD तक रहा है, ठीक है। ये एक पीस लविंग किंग था। अवंतीवर्मन ग्रैंडसन ऑफ उत्पला था, फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, built the Meso temples of Avantiswara and Avanti Swami, founded the city of Avantipura, जो मेरी एक फेवरेट सिटी है, known for his focus on art and literature rather than conquest, ठीक है। सुया द मास्टर इंजीनियर, सुया कौन था, एक मास्टर इंजीनियर था अवंतीवर्मन का। इसको और एक नाम देते हैं हम सोरा, और एक नाम था इसका शेरा, शेरा भी इसको बोलते थे, ठीक है। ये थिंक टैंक बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अवंतीवर्मन था, ठीक है। काउंसलर PM किंग अवंतीवर्मन, द वाइज एडमिनिस्ट्रेटर एंड ब्रिलियंट इंजीनियर, एक वाइज दाना एडमिनिस्ट्रेटर था और ब्रिलियंट इंजीनियर था। सॉर्ट ऑफ द क्रॉनिक फ्लडिंग ऑफ द झेलम थ्रू एडवांस्ड इरिगेशन, एडवांस इरिगेशन के थ्रू इसने जो झेलम का वो फ्लड प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की इसने हमेशा के लिए। झेलम को हम क्या बोलते थे उस टाइम पे, वितास्ता। फाउंडेड द सिटी ऑफ सोयापुर, मॉडर्न डे सोपोर, इसने कौन सी सिटी फाउंड की है, सोयापुर, जिसको हम सोपर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई थी द गुप्ता डायनास्टी। तो गुप्ता डायनास्टी में द गुप्ता रूल 1949 AD ऑनवर्ड्स, 949 AD ऑनवर्ड्स गुप्ता रूल आया था, ठीक है। सबसे पहले कौन था, मतलब गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर कौन था, पूर्व गुप्ता। पूर्व गुप्ता कब से रूलर रहा है, 949 AD से, ठीक है। शामू गुप्ता, शामू गुप्ता ने शादी की थी एक साम्राज्य लोहारा डायनास्टी के साम्राज्य से, जो किंग था, पुरुष रूलर था, ठीक है। किसके साथ, उसका नाम था क्वीन डीडा। डीडा खेमा, डीडा खेमा क्या है, एक निकनेम था किसका, शाम गुप्ता का, जिसका मतलब था ही हु इज रूलड बाय डीडा, जो मतलब ये डीडा के मतलब इशारों पे नाचता था। क्वीन डीडा 980 से 1003 AD तक रही है। इसने 20 साल तक कश्मीर को रूल किया है, किसके साथ, किसके साथ, PM टुंगा के साथ। लेट एक्सपेक्टेशन इज रूल्ड रेस्टलेसली टू सप्रेस रिवोल्ट्स, ठीक है। नोटेबली मोहम्मद गजनी अटेम्प्टेड टू अटैक ड्यूरिंग हर रेign बट फेल्ड ड्यू टू द इनक्लीमेंट वेदर, इनक्लीमेंट वेदर की वजह से उसने मतलब वो फेल हो गया था। इसके बाद आता है द लोहारा डायनास्टी हमारे पास। नोटेबल लोहारा मोनार्कस कौन कौन है, संग्राम राजा, अनंत देवा, हर्षा। संग्राम राजा का लकब जो था युवराज था, और ये नेफ्यू था किसका, क्वीन डीडा का, एसेंडियन 1003 AD। 1028 से 1068 AD तक वेल ऑर्गेनाइजर कौन, अनंत देवा रहा। ये एक वेल ऑर्गेनाइजर था, बट इसको तबाह किया था किसने, करप्ट ऑफिसर्स ने। इसके बाद आया था हर्षा, कल्चर पैट्रन ऑफ आर्ट, बट हिज टाइम सफर्ड एंड फेमाइन इन कश्मीर। जयशिमा एंड द एंड ऑफ रूल, जयशिमा 1128 से 1149 AD तक रहा है। इसने सबसे पहले हिंदुज़म को रिवाइव किया, इसने बहुत सारे टेम्पल्स और श्राइन्स बनाए। ये एक जो ग्रेट हिस्टोरियन कलहना था वो इसी के टाइम में मतलब रहता था, ठीक है, इसी के दौर में वो भी रहता था, ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनास्टी वाज वनीता देवा, जो मर गया कब, 1171 AD में। यहाँ पे मतलब लोहारा डायनास्टी का द एंड हो गया। एनी क्वेश्चंस ऑन मिडिवल डायनास्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मिडिवल नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर के बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आई विल कैरी दैट इन टुमारो लेक्चर इंशाल्लाह, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको यहाँ पे मिलेगा सब कुछ फ्री मिलेगा, मतलब टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, वहाँ पे भी आपको PDFs मिलेंगी, यही PDFs आपको मिलेंगी, ठीक है। हिस्ट्री इज अ सेट ऑफ लाइज एग्रीड अपॉन, किसने बोला है, नेपोलियन ने। कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।